हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि जेट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, जेट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन साथ ही में एक बैड न्यूज़ है कि सबकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एनओसी नहीं है, बहुत सारी कॉलेज है, तो इस वजह से इसको रोक रखा है। कोई कारण नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा है। बहुत सारी अफवाह हो रही है कि सर क्या पेपर फिर से लगेगा, क्या पेपर फिर से नहीं लगेगा। और रिजल्ट है वो फिर से आएगा। मैं हम मानते हैं कि रिजल्ट फिर से आना बाकी है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज है तो उनमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कि जैसे कोई फिजिकल हैंडकैप तो उसकी कैटेगरी अलग है, एस टी एस सी ऐसे करके फीमेल। बहुत सारे मेल थे लेकिन फीमेल भर दिए, फीमेल थे मेल भर दिए, तो ऐसे करके उनकी कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिनके कोई प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है जैसे आप सेंटर पे गए हो और वहाँ पर आपसे एपिडेविट भरवाया हो, शपथ पत्र, तो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा डेट लगा हुआ है। मैं खुद जा कर के आया था, बातचीत करके आया था। तो वो सारी की सारी जब सॉल्यूशन होगी तब फिर से रिजल्ट आएगा। और एनओसी के बाद में आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना है ही। और एनओसी ये जो नई कॉलेज खुली है इन्हीं की बातचीत हो रही है, जो 30 कॉलेज खुली है, क्योंकि इनकी वो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। सरकार है तो वो टीचर नहीं भेज रही, ना फंडिंग हो रहा है। और यूनिवर्सिटी है तो वो तो पहले ही मना कर दी थी। तो ये चीज़ें हैं। बातचीत करते हैं कि आज किस चीज़ की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि जेट देख करके यूँ सोचते हैं कि यार जेट का मतलब तो ये होता है कि 12वीं पास बच्चा जो जेट दे सकता है। लेकिन बात ये नहीं है कि 12वीं पास बच्चा जेट दे सकता है। बीएससी पास आउट भी जेट दे सकता है। और बीएससी के बाद में जो एमएससी आउट है वो भी जेट दे सकता है, क्योंकि जेट तो एक एग्ज़ाम का नाम है। फिर जेट में डिवाइडेशन है कि यूजी, पीजी या फिर पीएचडी। क्या आप यूजी मतलब कि बीएससी करना चाहते हो, या फिर एमएससी करना चाहते हो, या फिर पीएचडी करना चाहते हो। इस तरीके से इनमें डिवाइडेशन है। बाकी जेट तो एक नाम है। बातचीत करते हैं इसी के बारे में कि किसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है पीजी की और पीएचडी की। मतलब जो पीजी है, एमएससी है या फिर जो पीएचडी है, इनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। इनके लिए एक सेमी सीटें हैं। तो और इनमें कोई नई कॉलेजेस खुली भी नहीं है, ऐसा कोई एरर भी नहीं है कि अपने को इस काउंसलिंग को रोकना पड़े। और ये भी बहुत ज़्यादा अपने मतलब बार बार में मेल करके, बार बार में यूनिवर्सिटी वाले को परेशान करके फिर ये चलाया गया है। और इतिहास का पहला मतलब कि ऐसा है कोरोना के बाद में कि पहली काउंसलिंग ऐसी है कि बहुत ज़्यादा लेट चली गई। पहले बात तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट हुई, एग्ज़ाम के बाद में अब काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा लेट चली गई। तो ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आगे जेआरएफ देना होगा, या फिर कोई एंट्रेंस देना होगा प्री पीजी का, या फिर जैसे, तो उन्हें वहाँ जा कर के प्रॉब्लम आती है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 4 साल निकालने हैं। लेकिन जब लास्ट लास्ट सेमेस्टर जाएगा तो तब दिक्कत आती है। जैसे अभी नेट वाले हैं तो उनके लिए 30 सितंबर कर रखा है कि 30 सितंबर की आपकी क्या होनी चाहिए, पीडीसी होनी चाहिए। अब बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर वो प्री पीएचडी करवा ही नहीं रहे, मतलब जो फाइनल ईयर है वहाँ तक नहीं जा पा रहे, और वो जो नेट का एग्जाम है वहाँ से वंचित रह गए। तो बहुत सारे बच्चों का तो इस तरीके से बाहर रह रहे हैं। तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप भी बार बार काउंसिल मतलब यूनिवर्सिटी है काउंसलिंग के लिए मेल करो। अभी आईसीआर का जो मुद्दा चल ही रहा है, आईसीआर के बारे में आप बार बार में जो डीजी है आप मेल में आपको बता दूंगा, या फिर आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़िए, वहाँ पर रेगुलर ऐसी चीज़ें चल रही है। तो आप भी बार बार डीजी को मेल करो, अलग अलग जो मेल है उनसे करो, क्योंकि सिंगल मेल से अगर अपन 20 कर दे 30 कर दे कितना कर सकते हैं। तो बार बार अगर कोई आसपास में अगर कोई अच्छा कोई नेता है पॉलिटिकली, अगर किनकी कोई पकड़ है तो वहाँ पर भी जाइए। अगर खुद भी मतलब किसी भी कोई से मेल पकड़ के बार बार मेल करो, मतलब इतनी मेल कर दो कि हाँ जैसे अभी अब जितनी हमने कोशिश की है तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 27 यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने को वंचित रख दिया। 27 में बहुत सारे मान भी गए, और उसमें एमयू है जो वो बहुत अपना महत्वपूर्ण अंग है अपने एग्रीकल्चर का। पंतनगर है वहाँ पर भी एलिजिबल है, जो भी ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी। और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ है अमर, तो ये मतलब मान गए। अब बारी है आपकी, तो बार बार जाकर के आप भी मेल करो, डीजी को मेल करो। और भी अपने आसपास में अगर कोई ऐसा कोई है कोई बड़ा नेता तो आप उन्हें जाकर के करो, ठीक है, उनसे जाकर के करवाओ। चलो बातचीत करते हैं आगे। आगे देखो, काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 30 तारीख से।
जो प्री पीजी है उनकी 30 तारीख से आपके ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई ऑप्शन फॉर्म में दिक्कत आई तो हम यहाँ पर है ही आपके लिए। फिर वो ख़त्म हो रहे हैं कब? 7 तारीख को। 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है। 11 तारीख को उसको फर्स्ट सूची जो है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, किसका नंबर आना है, किसका नहीं आना है, किसका मिठाई खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, सारी चीज़ें आपके सामने आई जाएगी। 14 तारीख तक आप उसका जो एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपको सीट करनी या नहीं करनी, या नहीं करनी तो फिर अफोर्ड करो, या फिर लीव करनी है कि अगर आईसीआर की होगी। आईसीआर की भी तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, कई सारे ऐसे बच्चों की कि आईसीआर में हो जाएगा तो यहाँ से लीव करके उधर जाएगा वो, तो ये चीज़ें देखना। फिर उसके बाद में बातचीत करते हैं कि सेकंड जो लिस्ट है वो कितने तारीख को आ रही है? 17 तारीख को। और अपन उस 17 तारीख वाली जो लिस्ट है उसको 24 तारीख तक अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर जो थर्ड लिस्ट है वो 28 तारीख को आएगी, और 30 तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं मिडनाइट। अच्छा, फिर क्या है कि जो रिपोर्टिंग है आपको कॉलेज में फिजिकली उपस्थित होना है 31 तारीख और 1 तारीख, ये दोनों डे है, इनको आप उपस्थित होना है। अगर फिर इनमें से अगर कोई सीट बाकी रह गई, अगर इनमें कोई सीट बाकी रह गई तो फिर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, जिन्हें बोलते हैं अपन स्पॉट काउंसलिंग, और वो होगी 6/11 को। मतलब कि 6 नवंबर से आपकी फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10/11, मतलब 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। फिर बात करते हैं फर्स्ट जो लिस्ट है वो 13 तारीख को आएगी। फर्स्ट लिस्ट का अपन एक्सेप्टेशन कर सकते हैं कब? 15 नवंबर तक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो सेकंड आएगी इसकी रिपोर्टिंग है कब? 19 तारीख को। फिर जो सेकंड है, हाँ ध्यान रखना, जैसे अपनी मेन काउंसलिंग है, मेन में जैसे तीनों लिस्ट आई, तीनों की एक साथ रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन जो स्पोर्ट है इनमें ऐसा नहीं हो रहा है। अब इनमें क्या हो रहा है कि पहले एक का होगा, फिर एक का क्या होगा? रिपोर्टिंग। क्योंकि अगर अपन तीनों की एक साथ रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर सीटें बच जाएगी, दिक्कत ये है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं कि भाई साहब पहले एक जो फर्स्ट लिस्ट है वो प्रदर्शित होगी, डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद में क्या होगी? इसकी रिपोर्टिंग होगी। फिर सेकंड होगी, फिर सेकंड की क्या होगी? रिपोर्टिंग होगी। फिर थर्ड होगी, और फिर थर्ड का क्या होगा? रिपोर्टिंग होगा। ऐसे करके ये 3 राउंड है, और तीनों राउंड में मेरे हिसाब से आपका बैठ ही जाना है। और अगर फिर भी आपको एमएससी करनी है ही, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट, जैसे अपने एमपी हुआ, यूपी हुआ, तो वहाँ पर क्योंकि जो अपना इसके लिए है एमएससी के लिए, तो केवल एक ही चीज़ मांगने लग गया आपकी बार। अब मांग रहा है क्या? यूजीसी ओनली। अब मांग रहा है यूजीसी, केवल ये तो अप्रूवल मांग नहीं रहा है। पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो अब तो केवल एक ही है कि भाई साहब आपकी जो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है वो यूजीसी जाए, जो जितने भी जो नियम रूल है वो फॉलो होने चाहिए। और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी क्या, लगभग पूरी 100% यूनिवर्सिटी इसी के ऊपर डिपेंड है भाई। तो आप ये चिंता मत करो कि मेरी जो एमएससी की डिग्री है वो चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मैं किसी गवर्नमेंट या मतलब कोई भी जॉब है उसमें मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्योंकि आपकी बार जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा हट गया, केवल एक ही क्राइटेरिया रखा है। और केवल बहुत सारी ऐसा होता है कि वो ऑनर्स वाला वो भी लफड़ा चलता है। तो ये सब चीज़ें बाद की बात है। आप तो बढ़िया से आप अभी रिपोर्टिंग करवाओ, आपका सिलेक्शन हो तो वो और भी अच्छी बात है, नहीं हो तो आप फिर कांटेक्ट करिए अपने माँ शारदे में, हम आपके साथ है। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन करवाते गवर्नमेंट पे, और वो भी बहुत कम फीस में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ शारदे।